चारू प्रज्ञा, ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों? प्राइवेट मेंबर बिल क्यों? अलग अलग राज्यों में कमेटी, अरे सीधे लेकर आते ना बिल, चर्चा करा देते, बहुमत में पास कर देते। राकेश जी धन्यवाद, आप आधा डिबेट खत्म करके मेरे पास आए हैं और ये बहुत ही गंभीर एक डिस्कशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी लोग अब बीच में ना बोले। मैं अब तक अपने समय का इंतजार कर रही थी। तीन बहुत जरूरी बातें मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को अपने तरीके से नहीं निभा सकते, ये गलत है। भाई जिसको अपने धर्म को निभाने के लिए मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, गुरुद्वारा जाना है और उसको कैसे भी अपने त्योहार मनाने हैं, इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे पहले तो लेना देना आता है महिला सशक्तिकरण से, क्योंकि ज्यादातर जितने ये लॉज बदले जाएंगे, इम्पैक्ट होंगे ना, वो महिलाओं के लॉज होंगे। कुछ समय पहले एक पैनलिस्ट पूछ रहे थे कि आप चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, आज भी हमारे देश में आज भी 26 से 27% बच्चियों की शादी 18 साल की उम्र से कम होती है। और पुरानी बातें करने की जरूरत नहीं है, केवल पिछले महीने की मैं आपको बात बताती हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक 14 साल की बच्ची की शादी को लीगल माना और कहा कि शरिया लॉ के तहत ये शादी लीगल है। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि एक 14 साल की बच्ची के साथ कोई भी संबंध रखना रेप है और दूसरी तरफ आप उस बच्ची की शादी कर देते हैं। ये कहां चारू प्रज्ञा, इसीलिए मैंने पूछा। तो जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हमें ये देखना है कि जब हम एक बच्ची को पढ़ा लिखा के उसके पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं तो क्या आपकी सारी बात चारू जी ठीक है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं ताकि जवाब आप थोड़ा बेहतर तरीके से दे सके। गुजरात में कमेटी की बात, यूपी में बातचीत हो रही है, उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों में बातचीत हो रही है। प्राइवेट मेंबर बिल आपकी पार्टी के सांसद ने पेश कर दिया। मैं कह रहा हूं ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों? केंद्र सरकार खुद क्यों नहीं बिल लेकर आ जाती है? जी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि राकेश जी ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और जैसा आपने देखा आपके चैनल पर एक नेशनल चैनल पर बैठकर दानिश जी जैसे पढ़े लिखे इंसान भी यहाँ पर झूठ फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी को मस्जिद जाने से रोका जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि झूठ मत बोलिए चारू जी, मस्जिद जाने की बात किसी ने नहीं कही। कहीं पर आप झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे, आप झूठ बोल रही हैं। इसीलिए हर प्रदेश सरकार भी वहाँ अपने कमिटी बनाकर डिस्कशन कर रही है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो ये नहीं कहता। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं चारू जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। ठीक है चारू जी और दानिश जी आप लोग शांत हो जाइए। हाजी खान, क्या मुसलमानों को डराया जाता है? यूसीसी के नाम पर इतना आखिरकार बेचैनी क्यों हो जाती है? दिक्कत क्या है? अगर यौन अपराधों को लेकर, महिला अपराधों को लेकर, दूसरे अपराधों को लेकर एक समान कानून हो इस देश में तो अरे दानिश भाई हो गया, प्लीज 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 शांत रहिए। हाजी खान बोलेंगे। आपका नाम हाजी खान नहीं है, आपका नाम हाजी खान नहीं है। क्या मेरे पिता की संपत्ति में मेरा कोई हक होता? क्या मेरा पति 4 शादियां नहीं कर सकता? और अगर इन चीजों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो इसमें गलत क्या है? हमारे देश की चारू जी 1 मिनट शांत हो जाइए। मैं हाजी खान से अभी भी 2 मेहमानों ने नहीं बोला है। हाजी जी। देखिए राकेश जी, बात यह है कि कानून बनाना और देश के हित में कानून बनाना ये अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी 2018 में जो सरकार है मोदी जी की, उनका लॉ कमीशन ने बता दिया कि ये नहीं हो सकता, फिर हम कितने जो प्रदेश की सरकारें कितनी योग्य हैं और कितनी जानकारी रखती हैं इस देश के संविधान। हम ये कहना चाहते हैं कि देश में संविधान ने पास कर दिया कि लिविंग रिलेशन हो सकता है। हमारे यहाँ बलात्कार है, हमारे यहाँ उसको जायज़ नहीं माना सकता। और एक शादीशुदा औरत किसी गैर से संबंध बना ले, हमारे यहाँ बलात्कार है तो संसार कर दो, कुआरे पे तो मारो 80 कोड़े उसे जिंदा करके पत्थरों से मार दो। ये बात एक तरफ नहीं चल सकती कि एक तरफ आप लिविंग रिलेशन को जायज कर रहे हैं, दूसरी तरफ 15 साल की लड़कियों की जो शादी हो रही है मुसलमानों में 1% भी नहीं होगा। 27% चारू जी बता रही हैं, उसमें 26% महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तुम्हारे बिहार, उड़ीसा, इनमें हिंदू बच्चों की शादी मैं देख रहा था। अरे तो गलत है ना कानून के हिसाब से, कानून सबके लिए होगा ना। और देश की अदालतों ने हाजी खान कितनी बार ये कहा है कि सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आप उसका जिक्र नहीं करते हैं। ये तो मैं गिनवाऊं, डेट वाइज गिनवा दो। अपनाना चाह रहे यूपी में भी मेरी खाओ पियो और मौज करके चले जाओ। यहाँ आप बन रहे सती सावित्री, जब छुआ तो बन रही सती सावित्री।
महज जो है आप जो है ऑफर देंगे, आपको ऑफर प्लीज प्लीज, आप इस स्टूडियो में तो अनइंटरप्टेड नहीं बोलेंगे, प्लीज समझिए। बात ये देश की अदालतों ने कितनी बार सरकार से कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नियम क्यों नहीं लेकर आ रहे, बिल क्यों नहीं लेकर आ रहे, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। टुकड़ों टुकड़ों में क्यों आ रहा है, आपने कहा आपकी जवाब नहीं आया। अरे तो बोलिए ना कि हम साथ हैं, सरकार एक साथ कानून लेकर आ जाए। आप बोलिए यहाँ पर, आप बोलिए यहाँ पर सरकार एक साथ कानून लेकर आए। कमिश्नर अरे हाजी का, अरे देश ने कहा कि राज्य की बजाय आप केंद्र में क्यों नहीं लाते हैं? चारू प्रज्ञा सवाल पूछा, पत्रकार पूछेगा ही। हम भी पूछा है, आपने पूछा, आपको सेंटर में ले आए तो आप मान लेंगे। एक बार संसद में पारित करा दिया जाए तो आपके लिए सही हो जाएगा। आप जो तर्क दे रहे हैं ना, अरे तो आप साथ हैं। मुसलमानों में 20 साल से पीछे किसी भी लड़की की शादी नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह कोई अपने बलबूते में कर ले, नहीं 99% 20 साल। अरे हाजी खान